हेलो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 का चैप्टर 1 का प्रश्नावली 1.2 का 4 नंबर देखते हैं। कीर्ति बुक स्टोर से जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची। प्रथम सप्ताह में इतना का पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,768 मूल्य की पुस्तकें बेची गई। दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितना अधिक हुआ? इसमें 3 प्रश्न कर रहा है कि कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, और दूसरा प्रश्न है किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, और तीसरा प्रश्न है कितना अधिक। ये तीनों का सवाल का आंसर पूछा है। तो चलिए हल करते हैं। हल यानी कीर्ति बुक जून के प्रथम सप्ताह में, यानी प्रथम सप्ताह में बेची गई पुस्तक की मूल्य। प्रथम सप्ताह में बेची गई पुस्तक का मूल्य बराबर 2,85,891। फिर इसी माह के दूसरे सप्ताह में बेची गई पुस्तक का मूल्य बराबर 4,768 रुपया। 4,768। दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? दोनों सप्ताह का पूछ रहे हैं। दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर बराबर, ये दोनों को ऐड कर दिए, 2,85,891 प्लस में 4,768। इन दोनों को ऐड कर दीजिए। दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर 2,85,891 प्लस में 4,768। दोनों को ऐड कर दीजिए। 8 और 1 9, 6 9 6 15, 15 की 5, हाथ में रही 1, 8 7 15, 15 और 1 16, यहाँ 0, यहाँ 5, हाथ में था 1, यहाँ हो जाएगा 5 और 1 6, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर हासिल नहीं बचा था, यानी 8 की 8, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, यानी कि 6। कुल मिलाकर वो दोनों सप्ताह में 6,86,659 रुपया का बिक्री किया। अब दूसरा प्रश्न पूछ रहा है। ये पहला प्रश्न का आंसर था। अब दूसरा प्रश्न क्या पूछा है? किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई? किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई? तो यहाँ लिख दे दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। चूंकि पहले सप्ताह में 2,85,000 का ही बिक्री हुआ था, जबकि दूसरे सप्ताह में 4 लाख का बिक्री हुआ था। तो दूसरे सप्ताह में अधिक हुई थी। कितना अधिक हुई थी? 4,768। इतना का दूसरे सप्ताह में बिक्री हुआ था। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है कि और कितना अधिक हुआ था? दूसरे सप्ताह में जो बिक्री हुआ था वो कितना अधिक हुआ था? तो प्रथम सप्ताह में, यानी दूसरे सप्ताह में प्रथम सप्ताह को घटा देंगे, कितना अधिक,
कितना कितना अधिक हुआ था। तो इसके लिए आपको दूसरे सप्ताह में पहला सप्ताह में जितना कमाई हुआ उसको घटा देंगे। तो 198582 ये था डेटा। इसको घटा दीजिए 7, इससे एक 5 लिए हैं 16, 9 7 16, यहाँ बचा कितना 6, तो यहाँ 8 है, नीचे नहीं जाएगा। यहाँ से एक 5 लिए, यहाँ हो गया 10, यहाँ से एक 5 लिए, यहाँ 10, यहाँ से एक 5 लिए, यहाँ हो गया 16, 8 दूना 16, यहाँ कितना बचा 9 4, यहाँ कितना बचा 9 1, यहाँ कितना बचा, यहाँ से एक 5 लिए थे 3 बचा था 1, यानी कि इतना अधिक हुआ था दूसरे सप्ताह में, इतना अधिक कमाई हुआ था। तो तीनों का आंसर मिल गया। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अंकों 6 2 7 4 8 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। अंतर यानी 2 संख्या, यानी इसमें इन 5 संख्या का बिना रिपीट यानी कोई दूसरे संख्या का प्रयोग किए और ना ही रिपीट किए, इनसे सबसे बड़ी संख्या बनाना है और इनसे सबसे छोटी संख्या बनाना है और उसका अंतर यानी दोनों को घटा देना है। चलिए हल करते हैं। तो जैसे कि आपको मालूम होगा, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9, सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, छोटी 10। तो इसी प्रकार आपको यानी कि जितना सबसे बड़ी संख्या पहले लेंगे उतना बड़ी संख्या बनेगा, जितना छोटी संख्या लेंगे उतना छोटी संख्या बनेगा। जैसे कि 1 2 3 में अगर इस संख्या को बोलेगा रिपीट करके बनाओ, तो इस संख्या में 100 अगर ऐसे देखते हैं तो 127, अगर इसी तरह के हम घुरा देते हैं 3 2 1 321, 200 का आगे लेके आ जाएंगे तो 231, यानी कि 321। यदि आप सबसे बड़ी संख्या को सबसे आगे लेके आ जाते हैं, उसके बाद उससे आगे, उसके बाद 1 को लेके आते हैं तो 321 231, यानी कि ये आपका सबसे बड़ी हो जाएगी। उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार आपको इसमें भी करना है। तो संख्या लिख लेते हैं 6 2 7 4 और 3। बड़ी संख्या बनाने के लिए बड़ी संख्या को सबसे आगे लिखना है। तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए न ही रिपीट किए, सबसे बड़ी संख्या हमें कितना है 7 है, 7 को लिख लीजिए। उसके बाद कितना है सबसे बड़ी संख्या 6 है, 6 को लिख लीजिए। फिर कितना है 4 है, 4 को लिख लीजिए। फिर कितना है 3 है, 3 को लिख लीजिए। फिर कितना है 2 है, 2 को लीजिए। ये हो जाएगा आपका सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए सबसे पहले छोटी संख्या को उठाना होगा। सबसे छोटी संख्या क्या है, यहाँ पे 2 है, 2 को लिख लिए। फिर कितना है 3 है, 3 को लिख लिए। फिर कितना है 4 है, 4 को लिख लिए। फिर कितना है 6 है। फिर कितना है 7 है। अब बोला सबसे छोटी संख्याओं का अंतर, यानी कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। ये सबसे बड़ी संख्या लिख ली, ये सबसे छोटी संख्या लिख ली। इन दोनों का अब अंतर मांगा है, तो अंतर में क्या करना है, यहाँ पर अंतर लिख के यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 3 2 और सबसे छोटी संख्या 7 6 4 3 2, इसको आप घटा दीजिए, अंतर आ जाएगा आसानी से। तो यहाँ से एक पंचा लिए 12, 7 5 12, इसमें कितना बचा 2 बचा। यहाँ से एक पंचा लिए, यहाँ हो गया फिर 12, 12 में 6 गया 6, यहाँ बचा 3,
3 और यहाँ 4 है तो पैंचा लेना होगा, फिर यहाँ से 13 हो जाएगा, 9 4 13, यानी कि 13 में 4 गया 9 बचेगा, यहाँ बचा 5 तो 2, और यहाँ है 7 तो यहाँ 5, इसका अंतर इतना हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में एक मशीन औसतन एक दिन में एक मशीन का बोला कि एक दिन में 2825 पेंच बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए? तो कह रहा है कि सोल्यूशन यानी हल करते हैं। हल बोला एक मशीन एक दिन में एक मशीन एक दिन में एक मशीन एक दिन में बनाई गई पेंच बराबर कितना है? 2825 पेंच बनाती है। तो जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए? आपको जनवरी दिया, जनवरी 2006 में, यानी एक दिन में ये इतना पेंच बनाती है। और जनवरी 2006 में, जनवरी आप कैलेंडर देख लीजिए, जनवरी में हर एक साल में और हर एक महीना में 31 दिन होता है। कोई भी साल है, फरवरी में बदलता रहता है, कभी 4 साल बाद आता है 29 का हो जाता है, कभी कभी 28 का होता है। लेकिन जनवरी में आपको हर एक साल में 31 दिन ही देखने को मिलेगा। तो जनवरी 2006 में उस मशीन में कितने पेंच बनाए? तो लिख दो, जनवरी 2006 में मशीन द्वारा बनाई गई पेंच बराबर, इसको आप 31 से गुना कर दीजिए। कितना से? 31 से गुना, 31 से गुना कर दिए, क्योंकि जनवरी माह में, जनवरी नोट में इधर लिख लिए, जनवरी बराबर 31 दिन। कितना दिन? 31 दिन होता है। जनवरी में कितना दिन होता है? 31 दिन। तो जनवरी कब बोला? जनवरी 2006 में। तो अब 31 दिन से यहाँ गुना कर दिए। ओके, तो आपको गुना भी करके बता देते हैं कितना आएगा आंसर इसका। 31 गुना करने आता है कि नहीं? 5 एकम 5, 2 एकम 2, 8 एकम 8, 2 एकम 2, यहाँ पर एक क्रोज दे देंगे। फिर यहाँ 5 दिया 15 की 5, 3 दूना 6, हाथ में रहा 1 7, हाथ में अभी 1 भी नहीं है, यहाँ से फिर हो जाएगा आपका 8 दिया 24, 24 की 4, हाथ में रहा 2, 3 दूना 6, 2 8, इसको आप ऐड कर दीजिए 5 7, 8 7 15 की 5, हाथ में रहा 1, 4 2 6 1 7, 8 एकम 8। तो आपका ये आंसर हो जाएगा 8 7 5 7 5 आंसर। यानी जनवरी 2006 में मशीन द्वारा बनाए गए पेंच बराबर 87,575। आया आप ये समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए देखते हैं। एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। ओके, उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य कितना? 1200 था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी? इसमें बोल रहा है कि एक व्यापारी के पास जो है ना 78,592 रुपये थे। उसने 40 रेडियो, उसने कितना रेडियो? 40 रेडियो का ऑर्डर दिया और प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 था। तो इस खरीदारी के बाद उसके बाद कितने धनराशि शेष रह जाएंगे?
तो हल में लिखिए कितना, व्यापारी के पास कितने रुपये थे, व्यापारी के पास कुल रुपया बराबर 78,592 रुपये। ओके, ये कहाँ से लिखे, ये एक प्रश्न से ही लिख रहे हैं अभी। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया। कितना रेडियो, 40 रुपया। प्रत्येक रेडियो का मूल्य कितना था, प्रत्येक रेडियो का 1200। प्रत्येक रेडियो का, चूँकि प्रत्येक रेडियो का मूल्य बराबर 1200 रुपये था, इसीलिए 40 रेडियो खरीदे ना, 40 रेडियो का मूल्य बराबर 1200 गुना 40 हो जाएगा। ये कितना, 12 बाद में 24 12 36, 12 चौके 48, 48। ये Z0 है वो साइड में ऐड हो जाएगा, ना 3 0 आ जाएगा। यानी कि व्यापारी 40 रेडियो एक रेडियो का दाम 1200 की दर से अगर खरीदता है तो उसका कितना रुपया खर्च होता है, 48,000 रुपया खर्च होता है। तो शेष कितना बच जाएगा, तो कुल में जितना खर्चा हुआ है ये घटा दो, तो शेष धनराशि बराबर, शेष धनराशि बराबर कुल कितना है, ये 78,000 है, 78,592 माइनस 48,000। तो यहाँ आप साइड में घटाव कर लीजिए, 48,000। यहाँ 2 आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 8 में 8 गया, 8 में 8 गया 0, 7 में 4 गया 3। तो इसको घटाने के बाद 30,592 रुपया जो है किसान का शेष राशि बच जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।